मालदीव्स और भारत के बीच जारी गतिरोध का असर अब मालदीव्स पर बहुत बुरी तरह पड़ रहा है। मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर इब्राहिम फैसल ने कहा है कि मालदीव्स को भारत के टूरिस्ट चाहिए। इंडिया का पलड़ा हमेशा की तरह भारी नजर आया इसमें भी, और मालदीव को घुटने टेकना पड़े और अपने जो अल्फाज हैं वापस लेना पड़ गए उनको। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाईकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे। मालदीव्स इसके कारण घुटनों पर आ गया है और भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। गिड़गिड़ाना क्यों पड़ रहा है मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्टर को? क्यों चाहिए भारत के टूरिस्ट भाई? क्यों चाहिए भारत का टूरिज्म मार्केट? तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान, आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म। मालदीव वालों को ये चीज तो समझ आ गई है कि इंडिया के बगैर उसका मालदीव नहीं चल सकता। मालदीव का जो बेड़ा गर्क हुआ वो इंडिया के बाइकआउट करने से ही। मालदीव्स ने भारतीयों से आग्रह किया है कि वो उसके टूरिज्म का हिस्सा बने। इसके साथ ये भी कहा है कि उनके देश की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर ही टिकी है। बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे हो, उनके पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, जब इलेक्शन में कुछ जीतता था, सबसे पहला दौरा वो भारत का करता था, लेकिन मोइजू साहब सबसे पहला दौरा टर्की का किया उन्होंने। फिर उसके बाद चाइना चले गए, फिर आपने उनके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। इब्राहिम फैसल को अब भारत की मदद का इतिहास भी याद आ रहा है। याद आ रहा है कि भारत ने कब कब मुश्किलों के समय मालदीव्स की मदद की है। अब वहां के लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ये मसला इतना बड़ा बन चुका है कि जो इंडिया के लोग हैं उन्होंने अपनी इज्जत का सवाल इसको बनाया। आप जानते हैं वहां पर नेशनलिज्म भी बहुत ज्यादा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, भारत से पंगा लेकर मालदीव की अब हवा टाइट हो गई है और अब मालदीव भारत के सामने घुटने टेक कर भारतीयों से मदद की अपील कर रहा है। दरअसल भारत से तनाव के चलते मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। इसका असर द्वीप समूह देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए मालदीव के पर्यटन मंत्री ने सोमवार को भारतीयों से उसकी इकोनॉमी में योगदान देने की अपील की है। एक इंटरव्यू में इब्राहिम फैसल ने अपने देश और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमारा इतिहास रहा है, हमारी नई सरकार भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है। हमने हमेशा शांति और मैत्रीपूर्ण माहौल को बढ़ावा दिया है। यहाँ के लोग और सरकार भी भारतीयों के आगमन का गर्मजोशी से स्वागत करेगी। मालदीव के नेता इब्राहिम फैसल ने कहा, पर्यटन मंत्री के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि कृपया भारतीय हमारे देश को अपने टूर का हिस्सा बनाए। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मालदीव्स के मिनिस्टर ने क्यों भारत से मदद की अपील की है? गिड़गिड़ाए हैं वो। क्या मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्टर का यह बयान उनके प्रेसिडेंट मोइजू के कंसेंट के साथ आया है? और इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है? और क्यों यह कहा जा रहा है कि भले ही मालदीव्स अभी चीन से दोस्ती गांठ रहा है, लेकिन असल में उसे चीन पर जरा भी भरोसा नहीं है? द इकोनॉमिक टाइम्स की इस खबर को देखिए। इस खबर में लिखा है, मालदीव्स ने भारतीयों से आग्रह किया है कि वो उसके टूरिज्म का हिस्सा बने। इसके साथ ही यह भी कहा है कि उनके देश की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर ही टिकी है। आउटलुक की खबर भी कुछ ऐसी ही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्टर ने आखिर कहा क्या है। उन्होंने कहा है, यह हमारा इतिहास है। जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो भारत सरकार बहुत मददगार होती है। हमारी नवनिर्वाचित सरकार भी मिलकर काम करना चाहती है। हम हमेशा शांति और मैत्रीपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देते हैं। हम और हमारी सरकार भारतीयों का हार्दिक स्वागत करती है। मैं भारतीयों से कहना चाहता हूं कि कृपया मालदीव के पर्यटन का हिस्सा बने। हमारी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। यह तो साफ है कि इब्राहिम फैसल ने भारत से खुलकर अपील की है कि अपने टूरिज्म सेक्टर के मार्केट को मालदीव्स के लिए खोला जाए। उन्होंने भारत के लोगों से भी अपील की है कि भाई वो मालदीव्स घूमने आए। इब्राहिम फैसल को अब भारत की मदद का इतिहास भी याद आ रहा है। याद आ रहा है कि भारत ने कब कब मुश्किलों के समय मालदीव्स की मदद की है, और फैसल अभी भी मदद ही मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके देश की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही टिकी है। लेकिन सवाल तो वही है कि मालदीव्स को भारत के टूरिस्ट अब क्यों चाहिए? पहले तो बड़ा हीरो बन रहे थे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के अंदर मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, उनका नाम जमीर साहब है, वो दौरे पे चले गए हैं।
टूरिज्म के मिनिस्टर भी चले गए हैं वहां पे, और रोड शो किया जा रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मालदीव पे। सालाना भारतीय पहले 73 मिलियन इंडियन जाते थे हर साल, उन्होंने बाइकाट करके उसको 40-42 मिलियन तक ले आए हैं। तो अब चीख रहे हैं क्योंकि वहां पे भारतीय अब नहीं जा रहे, तो अब वो आके रोड शो कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में पे कि आप वापस आए, हम आपके गले में फूल डालेंगे। तो भाईजान, आपने पहले जो सारी चीजें की, आपको पता नहीं था कि यू डिपेंड ऑन इंडियन टूरिज्म? बिल्कुल। बचगाना हरकतें आप पहले करते रहे हो, उनके पीएम को मोदी साहब का मजाक उड़ाते रहे हो, कभी कुछ करते रहे हो। जब आपने इंडिया आउट की कैंपेन चलाई थी, जब इलेक्शन में कुछ जीतता था, सबसे पहला दौरा वो भारत का करता था, लेकिन मोइजू साहब सबसे पहला दौरा टर्की का किया उन्होंने। फिर उसके बाद चाइना चले गए, फिर आपने उनके साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उस वक्त आपको नहीं पता था कि आप इंडियन टूरिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं। तो अब वो भाईजान जो शी हैं, उनसे पैसे मांगे, आप भारत के रोड शो करने का क्या फायदा? बल्कि मुझे तो डर है कहीं कोई थप्पड़ ही ना मार दे आपको रोड शो करते करते। लोग इतने आपसे मुतनफ्फर हैं क्योंकि जो आपने ड्रामा किया और मोदी साहब के मजाक उड़ाते रहे उस वक्त आप, तो मेरे ख्याल में वो एक नई चीज है कि भारत के अंदर मालदीव के टूरिज्म मिनिस्टर भी आ रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं। दूसरी, कल अगले मैं आज बल्कि चाहता था ज्यादा टाइम ना लूं, नेपाल की नई करेंसी आई है, उस नोट के ऊपर भी भारत के अंदर काफी भारत ने एतराज किया है, तो उस पर भी बात करेंगे। ये सारी चीजें जो है, इसका आरजू मैं एक ही बताऊंगा, इसके पीछे पैसा है और चाइना का। क्योंकि आपको पता है कि मालदीव्स की पूरी जो इकॉनमी है वो टूरिज्म के ऊपर टिकी हुई है। एक छोटा सा जजीरा और जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हर साल इंडियंस जाया करते थे, लेकिन उनके बाइकआउट की वजह से जो है मालदीव्स के हालात, खासकर मौसमी हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? जी बिल्कुल, इससे पहले भी आपके एक प्रोग्राम में इस हवाले से बात हुई थी। यकीनन एक लफ्ज़ी गोलाबारी दोनों जो सदूर थे उनके दरमियान देखने में आई, और हतमी तौर पर इंडिया का पलड़ा हमेशा की तरह भारी नज़र आया इसमें भी, और मालदीव को घुटने टेकना पड़े और अपने जो अल्फाज हैं वापस लेना पड़ गए उनको। तो इसमें एक सबक भी है तमाम अक़वाम आलम के लिए और दीगर जो ममालिक हैं उनके लिए भी एक लेसन है कि बग़ैर सोचे समझे एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई ऐसी लफ्ज़ी जंग ना छेड़ दें कि बाद में आपको पछताना पड़े और उससे पीछे हटना पड़ जाए आपको। तो ठीक है, अगर मालदीव ने अपनी इस गलती को रिकॉग्नाइज़ किया और पहचाना अपनी इस गलती को और अपने इन अल्फाजों से रजू किया उन्होंने, तो इट्स ए नाइस जेस्चर, एक अच्छी उनकी तरफ से एक मूव सामने आई है, और उनका फिर उनको फ़ायदा भी आपको विद इन 7 हॉर्स देखने को मिला कि इंडिया ने उनके साथ अपने ताल्लुकात की बहाली में दोबारा किरदार अदा करना शुरू किया, और उनकी जो इकॉनमी थी जो कि आपको बातदरीज नीचे जाती हुई दिखाई दे रही थी, वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम दोबारा बूस्ट अप करिए। नाउ इट्स ए गुड थिंग कि दोनों ममालिक के दरमियान जो गलत फहमी थी वो दूर हो चुकी है, एंड मालदीव इज़ नाउ ऑन इट्स वे, और वो मुसलसल तकाजा कर रहा है दोबारा इंडिया से, क्योंकि छोटा सा जजीरा है, वहाँ की जो तमाम तर इकॉनमी है उनका दारोमदार ही आपको पता है कि टूरिज़म पर ही होता है।